वेलकम टू क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 11 टू 16। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको गिवन है सेट ए इस बुक का। ए पॉइंट्स इन प्लेन, प्लेन का मतलब होता है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स हैं, तो ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स है तो ये बहुत सारे पॉइंट रहेंगे। तो जब ये बहुत सारे पॉइंट है तो यानी कि रियल नंबर, क्योंकि पॉइंटों में डेसिमल भी आ सकता है। जो आपको रिलेशन डिस्कस करना है, रिलेशन गिवन है वो ये है आर इक्वल टू पी कोमा क्यू। व्हाट आर पी एंड क्यू? पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी उस ग्राफ पेपर पे पी और क्यू दो पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट के बीच में रिलेशन है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी इक्वल है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट क्यू, यानी कि ओ पी डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ क्यू डिस्टेंस। मैथ्स की पूरी स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख दिया, ओ इज ओरिजिन। हमें शो करना है कि जो ये रिलेशन दे रखा है ये क्या है? इक्विवेलेंस है। तो जैसे मैंने कहा अगर ये इक्विवेलेंस है तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रीजनिंग आपको याद हो जाए, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एम ए लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में जो बच्चों को समझ में नहीं आता वो ये समझ में नहीं आता कि क्यू की जगह पी क्यों पुट कर रहे हैं। पुट क्यू इज इक्वल टू पी वो इसलिए पुट करते हैं बच्चों क्योंकि जो है रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होने चाहिए। तो या तो पी पी बना लो या क्यू क्यू बना लो। तो इन दोनों को सेम करने के लिए आपको क्यू इज इक्वल टू पी पुट करना होगा। तो दिस इंप्लाइज, अब इस रिलेशन में जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ पी पुट कर दो तो आप पाएंगे ओ पी, यहाँ भी हो जाएगा ओ पी। तो क्या ओ पी डिस्टेंस के बराबर है? यस। हर 2 किलोमीटर डिस्टेंस दुनिया में कहीं भी 2 किलोमीटर रहेगा तो वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो ग्राफ पेपर वो इक्वल रहेगा। दिस इंप्लाइज P कोमा P बिलोंग्स टू R। भाई 1 इक्वल टू 1 आ गया तो ये ट्रू हो गया। तो P कोमा P बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमने पहले भी कर लिया था क्वेश्चन नंबर 9 में, उससे हो जाएगा। अब बात आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे मैंने कहा कि मैं जो है तुम्हें जानता हूं तो बदले में तुम मुझे जानते हो या नहीं जानते हो। तो इफ पी क्यू बिलोंग करता है, इफ ऑर्डर्ड पेयर पी कोमा क्यू बिलोंग करता है आर से, यानी कि ये इंप्लाइज करता है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो क्या हम इसी बात को अपोजिट भी कह सकते हैं? यानी क्या हम ये कह सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी? देन वी कैन से OQ is equal to OP. This implies Q, P ये बिलोंग करता है R से। तो A इक्वल टू B है तो ऑब्वियस है B इक्वल टू A भी कहा जा सकता है। तो सो R इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मुझे जानते हो। तो P जो है Q को जानता है, तो उल्टा चेक करना क्या Q जो है P को जानता है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 एलिमेंट लेने होते हैं, यानी कि एक तीसरा बंदा भी लेके आना होता है, तीसरा मेंबर भी लेके आना होता है। तो वो हमने ले लिया, लेट P दे रखा था, Q दे रखा था, और एक हमने तीसरा पॉइंट क्या ले लिया? S ले लिया। ये बिलोंग करता है सेट A से, राइट। तो R इसलिए नहीं लिया क्योंकि R हमने यहाँ यूज कर रखा था, जो यूज कर रखे उनको छोड़ देते हैं। तो इफ P कोमा Q बिलोंग करता है R से, तो ये हमें इंप्लाइज करेगा, दिखाएगा कि OP इज इक्वल टू OQ है। एंड Q कोमा अगला मेंबर हम पकड़ के लाए S, ये बिलोंग करता है R से, तो दिस इंप्लाइज OQ इज इक्वल टू OS। कुछ क्वेश्चनों में हम इसको फर्स्ट और इसको जो है सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड। तो ये चीज लैंग्वेज होती है, तो ये आप अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मीनिंग मिलता जुलता होना चाहिए। तो हमने देखा OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OS। इंप्लाइज का साइन सिर्फ पहले चैप्टर में यूज करना, बाकी जगह यूज नहीं किया गया। तो P कोमा S आल्सो बिलोंग्स टू R। इस तरीके से करते करते इसमें जो है आप ऑल्सो बिलोंग्स टू R भी पढ़ सकते हैं, नहीं ऑल्सो जो है अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। सो R इज ट्रांजिटिव। अब एक लाइन इंग्लिश में वो लिख लेना, बिकॉज R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया गया, वो करता है इसके बाद। आगे इसमें जो सेकंड पार्ट है वो ये है, फर्दर के आगे वाला पार्ट पढ़िए। शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट मतलब ग्रुप, उन सभी पॉइंट्स का ग्रुप रिलेटेड टू पॉइंट P, जिनका रिलेशन किससे है? पॉइंट P से। जब भी एक रिलेटेड है तो आपको यहां आ जाना है,
पॉइंट P0 नहीं है यानी ओरिजिन नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, करेक्ट। तो आपको ये शो करना है कि वे सभी पॉइंट जिनका रिलेशन P से, यानी वे सभी लोग जो मुझे जानते हैं, तो उसी तरीके से वे सभी पॉइंट जो P को जानते हैं वो सारे पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। तो इसके लिए आपको ये ऐसे करना होता है। सेकंड पार्ट फर्दर लिख दिया मैंने, समझ जाना, ठीक है। इन सभी को हम सेकंड पार्ट कहेंगे, ये ई लिखा हुआ है। तो ये हमने ओरिजिन जो है सेंटर ले लिया और ये पॉइंट का सेट ले लिया, P Q S T X Y Z, दुनिया भर के ये क्या हो गए, आपके पॉइंट हो गए। सिंस बाय रिलेशन हम जानते हैं OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OS, जैसा अभी हमने ट्रायंगल में देखा, इज इक्वल टू OT एंड सो ऑन। तो जितने भी पॉइंट आएंगे वो अगर P से रिलेटेड है तो OP इक्वल है OQ इक्वल है OS इज इक्वल टू OA, विच इज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये सभी जो है क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है ओरिजिन से, नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर यस ऑल पॉइंट्स ऑफ सेट, ठीक है, ऑल पॉइंट ऑफ सेट मेकिंग ए सर्कल। ये आपको लिखना है सेकेंड पार्ट में, डायग्राम को बना देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको दिया गया सेट ए। जो सेट ए है वो है ऑल ट्रायंगल्स का, राइट। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी ट्रायंगल है, छोटी बड़ी आड़ी तिरछी जैसी भी हो सकती है, सारी की सारी, एक दो नहीं होगी, बहुत सारी होगी, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स है। रिलेशन आपको गिवन है R T1, T2, ये मैंने T1 लिखा है स्टाइल में, ठीक है। T1, T2, तो व्हाट आर T1, T2? T1 एंड T2 आर टू ट्रायंगल्स। तो उन दो ट्रायंगल के बीच में रिलेशन है, T1 सिमिलर है T2 का। ये जो साइन है सिमिलर का होता है, 10th क्लास की ज्योमेट्री में आपको सिखाया जाता है। अब आपको शो करना है कि ये रिलेशन दो ट्रायंगल्स के बीच में जो है ये भी क्या है, इक्विवेलेंस है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो जैसे 2 मिनट पहले आपको बताया कि ये दोनों सेम होने चाहिए रिफ्लेक्सिव में, तो उसके लिए आपको लिखना है ये 3 लाइनें, T2 इज इक्वल टू T1। तो दिस इंप्लाइज T1, इस T2 की जगह आपको T1 लिखना है, T1 सिमिलर है T1। दिस इंप्लाइज T1, T1 बिलोंग करता है R से। तो जैसे OP इज इक्वल टू OQ हो गया, वैसे हर ट्रायंगल अपने आपके दूसरी ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर होती है, जो उसके जैसी होगी, कि हर 1 रुपया जो है दूसरे 1 रुपये की क्या होता है, सिमिलर होता है, सिक्का जो आता है। दिस इंप्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक भी हो गया, T1 सिमिलर है T2 के, तो उल्टा भी कह सकते हैं T2 सिमिलर है T1 के। तो ये जल्दी जल्दी करा देते हैं, ठीक है। तो इफ T1, T2 ये बिलोंग करता है R से, दिस इंप्लाइज T1 सिमिलर है T2 के, देन वी कैन से T2 सिमिलर है T1 के। भाई अगर T1 T2 के सिमिलर है तो आप T2 इक्वल टू T1 भी कह सकते हो। दिस इंप्लाइज T2, T1 बिलोंग्स टू R। जैसे लैंग्वेज होती है, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो R इज सिमेट्रिक, यानी आप 1 से 40 क्वेश्चन करें या 40 से 1 करें, आपके 100 नंबर पूरे आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर को इससे कि आपने पहले कौन सा किया है। ट्रांजिटिव के लिए आपको 3 मेंबर चाहिए, यानी हमारा जो ग्रुप है वो 3 बच्चों का होना चाहिए, 3 लोगों का होना चाहिए। तो लोग की जगह 3 ट्रायंगल हो गए। तो लेट T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए हमेशा आपको दिया गया होगा और R भी दिया गया होगा। अब हम रिलेशन निकालते हैं, 2 ऑर्डर पेयर लेके चल रहे हो, यानी कि 2 लोग एक दूसरे को जानते हो। तो T1, T2 ये बिलोंग करता है R से, तो दिस इंप्लाइज T1 सिमिलर है T2 के, एंड T2, T3 ये बिलोंग करता है R से, दिस इंप्लाइज T2 सिमिलर है T3 के। पहले क्वेश्चन की जगह
तरह, जगह नहीं, तरह फर्स्ट और सेकंड लिख लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड, वी कंक्लूड। जैसे मैंने कहा ज़्यादातर आप कोशिश कर लीजिए लॉजिक लगाने की, रीजनिंग लगाने की, फिर भी ना समझ में आए तो इक्विवेलेंस है तो चुपचाप लिखते हुए चले जाना, कोई नया क्वेश्चन आए तो। ठीक है, दिस इंप्लाइज T1 सिमिलर है T2 सिमिलर है T3, तो आप सिंपल लिख सकते हैं T1 सिमिलर है T3, क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इस तरीके से T1 कोमा T3 बिलोंग कर गया R से। सो R इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ये तीनों ही हो गए ट्रांजिटिव भी, तो इसको आप क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल में और एम्प्टी में हम सारे ऑर्डर पेयर चेक करते हैं, बाकी में हम सारे ऑर्डर पेयर चेक नहीं करते, जो जरूरत है वही चेक करते हैं। इसमें भी सेकंड पार्ट बना रखा है, तो T1 विद साइड T3, T1 साइड 3 4 5 दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल। T2 जिसकी साइड है 5 12 13 और T3 जिसकी साइड है 6 8 एंड 10, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब ये जानना चाहता है विद ट्रायंगल्स अमोंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो जैसे मैंने कहा जब भी एक आर रिलेटेड तो आपको यहाँ आ जाना होता है, तो कौन सी दो ट्रायंगल इन तीनों में से क्या बना रही है, सिमिलर ट्रायंगल बना रही है। तो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, उसमें भी आप समझ सकते हो। तो जब ये प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच में एक रेशियो होनी चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे 3/5 करते हैं, 4/12 करते हैं और 5/13 करते हैं, T1 और T2, तो क्या इन दोनों की, तीनों की रेशियो, दोनों की ट्रायंगल की रेशियो सेम आ रही है? तो नॉट सेम, इनकी रेशियो सेम नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप T1 एंड T3 देखते हैं, दोबारा समझाऊं, मैंने T1 और T2 की प्रोपोर्शनलिटी देखी, इनको अपोन में करके। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके साइडें प्रोपोर्शनल होती है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, 10, तो ये जो है 2 गुना आपके पास चल रहा है। तो इसमें अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा 3/6 यानी 1/2, 4/8 यानी 1/2 और 5/10 यानी कि 1/2। तो इस तरीके से हम देखें तो T1 और T2 T3 जो है सॉरी एक दूसरे रिलेटेड है यानी सिमिलर है। T2 और T3 ये आप देखेंगे तो ये 5/6 इज नॉट इक्वल टू 12/8 इज नॉट इक्वल टू 13/10, तो ये आपकी है नॉट सिमिलर, ये भी है नॉट सिमिलर, राइट। तो इस तरीके से रिलेशन किसमें है, तो जो हमारा आंसर है T1 एंड T3 आर रिलेटेड। तो ये सेकंड पार्ट 2-3 बार पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा। रिलेटेड से लिए आपको ऊपर ही पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 13, ये सेट ए दिया गया, फिर से सेट ए है ऑल पॉलीगन्स। तो जैसे पहले ट्रायंगल थी अब पॉलीगन्स है। पॉलीगन्स मीन्स मैनी साइड्स, जिसके अंदर बहुत सारी साइडें होती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। रिलेशन गिवन, जो रिलेशन में डिस्कस करना है वो है आर, यानी रिलेशन बिटवीन P1 कोमा P2। तो P1 और P2 क्या होंगे, दो पॉलीगन्स होंगे, क्योंकि ये पॉलीगन्स है तो ये दो पॉलीगन्स है। अब इन दो पॉलीगन्स के बीच रिलेशन है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, कि अगर इस पॉलीगन में 5 साइडें हैं तो इसमें भी क्या है, 5 है, इसमें 10 है तो इसमें 10 है, इसमें 13 है तो इसमें 13 साइडें हैं। अब आपको ये भी शो करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में जैसे हम आते आते काफ़ी दूर तक आ गए, दोनों सेम होने चाहिए। तो P2 को हमने पुट करना है P1, तो यहाँ पे P1 तो यहाँ भी P1। तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ऑफ कोर्स कि अगर इसमें 5 है तो वो भी P1 5 ही होगा। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R देन implies P1 and P2 have same number of side, then we can say opposite, P2 and P1 also have same number of side। इस तरीके से P2, P1 भी बिलोंग कर रहा है, तो P1 P2 भी ट्रू है और P2 और P1 भी ट्रू है, सो R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में हमें 3 सेट लेके चलने हैं, तो P1 P2 और P3 तीनों बिलोंग करते हैं सेट ए से। अभी P1, P2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया P1 इक्वल टू P2, समझ जाना, नंबर ऑफ साइड से, ठीक है। एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब ये हो गया कि P2 इज इक्वल टू P3, यानी कि नंबर ऑफ साइड के सेंस में। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में थोड़ी जगह की कमी हो जाती है, इसको सेकंड समझ जाया करो। तो P1 इज इक्वल टू ए P2 इज इक्वल टू ए P3, तो हम कह सकते हैं P1 इज इक्वल टू P3, दिस इंप्लाइज P1 कोमा P3 बिलोंग करता है R से। सो R इज ट्रांजिटिव। R हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आप इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है, वो मैंने लिख दिया है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5। अजीब है क्वेश्चन ये, लेकिन समझने की कोशिश करो। आपको जो है सेट ए बताना है कि सेट ए जो है किसका सेट बन जाएगा अगर हम उसका रिलेशन किससे करा दें? राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसकी साइड है 3 4 5। तो हमें सेट ए के बारे में बताना है। तो जो बुक ने दे रखा है वो सेट ए पॉलीगन्स का सेट है, लेकिन जब हम इस पॉलीगन्स को रिलेटेड करा देंगे ट्रायंगल से, तो जो आपका सेट ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ऑल ट्रायंगल्स। उस ट्रायंगल में जो है राइट एंगल ट्रायंगल भी होगी। तो जब इसने कहा रिलेटेड है, तो रिलेटेड मतलब वो पॉलीगन्स, तो ट्रायंगल भी जो है एक क्या होती है? पॉलीगन्स होती है। तो नया सेट जो बनेगा अगर हम उसका रिलेशन ट्रायंगल से कराते हैं, राइट एंगल से या ट्रायंगल से किसी से भी, तो वो क्या बनेगा? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कोई सी पूछे आप लिखोगे ऑल ट्रायंगल्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, इस बार आपको सेट दिया गया। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लिया करो, मैं लिखता नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ये सेट है एल, ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि जो आपने 10th क्लास में ग्राफ खींच रखे थे एक्स वाई प्लेन में, 11th क्लास में लीनियर इक्वेशन में, तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आती थी, यानी 2x + 3y इक्वल टू 10 टाइप में। तो ये सारी की सारी लाइनें एक्स वाई प्लेन में। तो एक एक्स वाई प्लेन में ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइनें हो सकती है, तो इसके अंदर बहुत सारी लाइनें हैं। रिलेशन डिफाइन, यानी कि रिलेशन गिवन है L1, L2। तो L1 और L2 जो इंडिकेट कर रहे हैं वो है दो लाइनों को। तो इन दो लाइनों के बीच में रिलेशन है सच दैट L1 पैरेलल है L2 के, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है? पैरेलल है। शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है। तो अब हम इसको शो करते हैं। तो जैसा हमारे रजिस्टर की लाइनें होती है उस तरीके से, तो रजिस्टर पे जितनी लाइनें होती है सारी हमारी L1 ही होती है। तो L1 पैरेलल L2 के, तो हमने पुट किया L2 इक्वल टू L1। तो L1 पैरेलल हो गया L1 के, तो हर लाइन अपने आप के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये बिलोंग करेगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो है उल्टा भी चेक करना होता है। तो इफ ऑर्डर पेयर L1, L2 बिलोंग करता है R से, यानी ये इंप्लाइज करता है L1 लाइन पैरेलल है L2 के, देन वी कैन से अपोजिट, देन वी कैन से अपोजिट। हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यस L2 पैरेलल है L1 के। तो इस तरीके से L2, L1 आल्सो बिलोंग कर गया। भाई ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल भी हो जाती है, सिंपल सी बात है। सो R इज क्या नाम है? सिमेट्रिक। ठीक है, तो मैथ में सिली मिस्टेक हमारे नंबर काट देती है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 लाइनें लेनी होती हैं, 3 एलिमेंट। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लिए हमने, L1, L2, L3, तीनों बिलोंग करेंगे सेट L से। अब 2 बिलोंग करने चाहिए। तो इफ L1, L2 बिलोंग करता है R से, तो दिस इंप्लाइज L1 पैरेलल है L2 के, एंड L2, L3 ये बिलोंग करता है R से, तो दिस इंप्लाइज L2 पैरेलल है L3 के। L3 ये बना दी मैंने। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट समझ लीजिए आप और इसको सेकंड। मोस्टली मैंने लॉजिक और रीजनिंग आपको दे दी है, ठीक है। तो L1 पैरेलल है L2, L2 पैरेलल है L3 के, तो वी कैन से L1 पैरेलल है L3 के, दिस इंप्लाइज L1, L3 आल्सो रिलेटेड, यानी कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो R इज ट्रांजिटिव। जैसे मैंने कहा एक लाइन इंग्लिश में और लिख लेना। तो अब क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस। एक इसमें भी सेकंड पार्ट पूछ रखा है। सेकंड पार्ट ये पूछ रखा है इसने, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। फिर से आपको सेट ऑफ ऑल लाइन निकालना है रिलेटेड टू द लाइन 2x + 4, रिलेटेड टू लाइन y =
2x प्लस 4, तो देखो इसके अंदर x और y है क्योंकि ये xy प्लेन की बात है। तो ये आपने 10th क्लास में ग्राफ खींचा था, 11th क्लास में खींचा था, 12th क्लास में भी खींचोगे। तो अब हमें उन सभी लाइनों का सेट चाहिए जो इससे क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड से मतलब कि अगर हम इसको लाइन मान लें L1, तो L1 पैरेलल है L2, यानी हमें वो सारी लाइनें चाहिए जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं। तो ये सारी लाइनें पैरेलल है मगर इनके जो पासिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो सेम टू सेम आएगा क्योंकि स्लोप सेम रखने, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x। जो अंतर आएगा वो इनके जो कांस्टेंट होता है गिनतियों में, वो क्योंकि पासिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं तो जिससे उनका कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, चेंज। तो वो आपने लिख दिया कांस्टेंट के, बस दैट्स ऑल। वे सभी लाइनें, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो स्लोप बराबर रहेंगे। तो y इक्वल टू 2x तो आएगा आएगा, क्योंकि सभी के पासिंग पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है सिर्फ यही अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है ये आपको दिया गया रोस्टर फॉर्म में। तो ये सेट के दिए गए एलिमेंट 1 2 3 4, ये आप अपनी तरह से मान लीजिए। ऑर्डर पेयर्स 4 इंटू 4 यानी कि 16 बनेंगे, 16 चेक करने। इन्होंने जो गिवन रिलेशन है वो दे रखा है 1, 2, 2, 2, 1, 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ऑर्डर पेयर 16 बन रहे थे, मगर आर के अंदर इन्होंने कौन कौन से रखे, सिर्फ 7 ही रखे। तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चेक कीजिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होने चाहिए, तो आप सेम चेक करते जाओ, पुट करो 1, 1। तो क्या 1, 1 जो है दिखाई दे रहा है, पुट करो, क्या चेक करो, लिख लेते हैं। तो 1, 1 बिलोंग करता है R से। फिर चेक करो 2, 2 ये भी बिलोंग करता है R से। 3, 3 ये भी बिलोंग करता है R से। 4, 4 ये भी बिलोंग करता है R से। 4 तक जाओगे क्योंकि 1 से लेके 4 तक है, 5 होता है और 5, 5 इसके अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है। तो यस रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में पहला ऑर्डर पेयर लेके चलना होता है। तो जैसे हमने 1, 2 ले लिया, तो ये आपको डिफरेंट ही लेने होते हैं सिमेट्रिक में, कि मैं तुम्हें जानता हूं ऐसा होना चाहिए, लेकिन नंबरों में जो है 1, 1 आ जाता है, तो इन्होंने कई बार ले रखा है। 1, 2 ये बिलोंग करता है R से। देन अपोजिट चेक करो इसका, क्या 2, 1 R के अंदर है, तो 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो रोस्टर फॉर्म आसान होती है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 3 ऑर्डर पेयर लेके चलने पड़ते हैं, तो कोई सा भी ले सकते हो। तो एक जैसे मैंने ले लिया 1, 2 ये बिलोंग करता है R से, एंड जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ से शुरू होना हो चाहिए। तो 2, 2 ये भी बिलोंग करता है R से। दिस इम्प्लाइज, या देन 1, 2, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। तो यस इट इज ट्रांजिटिव। एक ऑर्डर पेयर और भी दिखा था मुझे, इफ 1, 3 बिलोंग करता है R से, एंड 3, 2 ये वाला ले लिया मैंने, बिलोंग करता है R से। जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू होना चाहिए। तो 3, 2 बिलोंग करता है R से। हट जाओ ब्लैक बोर्ड से। तो ये आप सारा देख लो एक बार। देन आपको चेक करना है 1, 2 तो ये भी बिलोंग करता है R से। तो यस ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो टिक मार्क आप कर लेना, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये आपको सेट दे रखा है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, तो बहुत सारे बन जाएंगे। रिलेशन गिवन ये आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, A, B, तो A और B 2 नंबर हो गए ये वाले। रिलेशन ये है A इक्वल टू है B माइनस 2, और आगे इसने कंडीशन लगा रखी कि जो B है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये 4 ऑर्डर पेयर दे रखे जो आपको चेक करने हैं। तो पहला है 2, 4, क्योंकि ये जो है B ग्रेटर देन 6 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको डू नॉट चेक। 3, 8 इसमें जो है B ग्रेटर देन 6 है, तो ये हम चेक करते हैं। तो A की जगह 3 आ गया, B की जगह 8 माइनस 2, तो 3 इक्वल टू क्या आ गया, 6 इक्वल है नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। फिर 6, 8 ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है B ग्रेटर देन क्या है, 6, तो A की जगह 6 आ गया, 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल टू 6, यस ये ट्रू हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी चेक कर लीजिए, 8 ग्रेट इक्वल टू 7 माइनस 2, तो 8 इक्वल टू 5 नॉट ट्रू। तो 2 से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो जो आपका आंसर आया है वो आया है सी पार्ट। तो जो आप टिक मार्क करोगे वो 6, 8।
ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी तरह समझ लो, 2-3 बार आप रीडिंग करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।